हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। देखिए, पेपर की तैयारी हो रही है, पेपर आने वाला है, पेपर होने वाला है। आप में से ही किसी बच्चे का एक कमेंट आया था, रिक्वेस्ट था बच्चे का कि उन्होंने देखा होगा वीडियो में हमारे चैनल पे जाके कि प्लेलिस्ट में रीकैप सीरीज भी है। 10th वालों के लिए वो रीकैप है। तो बच्चे का कहना था कि 9th का भी रीकैप करवा दीजिए ताकि हम भी रिवीजन करने में आसानी हो। पेपर का है तो रिकैपिंग हो जाता तो अच्छा रहता। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, ठीक है बेटा, जरूर करवाएंगे। आइए हम लोग रिकैप शुरू करते हैं। रिकैप चैप्टर फर्स्ट का लेते हैं पहले। देखिए, चैप्टर फर्स्ट में जैसा कि नाम है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर मैटर, सराउंडिंग में जो मैटर है उसके बारे में हमें चर्चा करना। सबसे पहली बात, मैटर हम लोग किसको कहेंगे? मैटर आप लोगों ने पढ़ा है, मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम। मैटर में क्या सब चाहिए? उसमें मास होना जरूरी है और वॉल्यूम होना जरूरी है। मास और वॉल्यूम है, मास एंड वॉल्यूम, तो वो हमारा मैटर होगा। चाहे एयर ही क्यों ना हो, चाहे अर्थ ही क्यों ना हो, स्काई, वाटर, ईच एंड एवरीथिंग, दीज आर मैटर। इनफैक्ट बेटा, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास हमारा जो पूरा बना हुआ है, जितना भी मैटर है, वो 5 तत्व से बना है। हमारा अध्यात्म कहता है कि पंच तत्व, और संस्कृत में उसको कहते हैं क्षितिजल पावक गगन समीरा। हिंदी वाले पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है, बना है, पदार्थ जो बना है वो इन्हीं 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल, पावक यानी अग्नि, गगन आसमान, स्काई, और समीर हवा। तो क्षितिज हमारा अर्थ हो गया, जल हमारा पानी तो आप जानते ही हो, वाटर, पावक आग, फायर, गगन स्काई, समीर आपका क्या कहते हैं? समीर का क्या हो गया? क्षितिज तो हम एयर, समीर एयर। दैट मीन्स ये जो मैटर है वो सब्सटेंसेस, जिसको हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं, ये 5 चीज से बना है। और ये पांचों का जो नाम है ना, वो मैं लिख देता हूं। पहला एयर, हवा। दूसरा स्काई, आसमान। तीसरा अर्थ, धरती, पृथ्वी। चौथा फायर, मतलब आग। और पांचवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाटर यानी जल। ये 5 चीज है, 5 चीज से 5 तत्व हैं, इसको आप लोग कहते हैं एलिमेंट, इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले इसको कहते हैं तत्व। ये पंच तत्व से ही हमारा संसार बना हुआ है। पूरा विश्व में कुछ भी जिसके बारे में आप सोचते हैं, यही 5 तत्व से बना हुआ है। यही 5 एलिमेंट्स हैं जो हमारे मैटर को फॉर्म किया।
आपने सुना होगा कि किसी का देहावसान होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो लोग कहते हैं उनको अंतिम संस्कार के बाद कि उनका शरीर, पार्थिव शरीर, पंच तत्व में विलीन हो गया। ये 5 तत्व है। अब देखिए, ये मैटर को हम लोग एक्चुअली जब हम मैटर के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें जो पढ़ना होता, मेन चीज हमें 4 चीज पढ़ना है। पहला, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल यानी आकार, शेप, साइज, ये सब क्या चीज है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल नेचर में आता है। दूसरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर का कैसा कैरेक्टर होता है, वो पार्टिकल से बना है, पार्टिकल हर समय मूव करता रहता। तीसरा, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेन 3 स्टेट हुआ। चौथा होता है प्लाज्मा स्टेट। पांचवा होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। और चौथा जो हमें पार्ट पढ़ना है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैसे अपना स्टेट चेंज करता है। हमने क्या कहा कि मैटर को जो हम पढ़ेंगे, ये हमारा मैटर है, इसके 4 प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है, चैप्टर खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 1, 4 जो में से आप जो पढ़ेंगे, वो पहला क्या पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, ये मेटल का फिजिकल नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर में क्या सब आता है, कैसे वो कंपोज, किस किस चीज से मिलकर वो बना है, जो मैंने आपको बताया, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये भी लिख दूं। क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये 4-5 चीज है। तो ये फिजिकल स्टेट में हो गया। इसके पार्टिकल कितने स्मॉल है, कितना बड़ा है, इसका वर्चुअली रिसीव कैसा है, मतलब देख सकते हैं हम लोग नंगे आंखों से, नहीं देख सकते, ये सब आता है हमारा फिजिकल स्टेट में। हम पार्टिकल ऑफ मैटर को देख सकते हैं, मूव करता है, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें है, इंक्रीज होता है एनर्जी, या गर्म करने के बाद टूटता, ये सब जितने भी फिजिकल कैरेक्टर, शेप, साइज, आकार, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब जितने भी आता, वो आता है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। सेकंड जो हम बात करेंगे, सेकंड जो इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, वो है कैरेक्टरिस्टिक, गुण धर्म, मैटर के गुण धर्म के बारे में। कैरेक्टर का मतलब ही यही होता। कैरेक्टर में हम लोग बात करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर, उसके बीच में स्पेस कितना है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। हम सब जानते हैं पार्टिकल जो है ना, पार्टिकल का कुछ कैरेक्टर है, वो पार्टिकल कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं होता, दे आर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स, मेटल के पार्टिकल्स हर समय मोशन में होता है। मेटल के पार्टिकल के बीच में सम स्पेस होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इंटरमोलिकुलर स्पेस, या हिंदी वाले कहते हैं उसको अंतर आणविक स्थान। चाहे किसी में बहुत कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन होगा सब में। इसके बाद दोनों पार्टिकल्स जो होता है ना, वो एक दूसरे को के ऊपर फोर्स से अटैक करता है।
या तो रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा, लेकिन फोर्स जरूर होगा। उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। ये सब जो कैरेक्टर होता है मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कई बार क्या होता है, इतना निग्जेबल होता कि हमें पता नहीं चलता, लेकिन होता जरूर है। जिसमें ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें सरफेस बनेगा, जैसे सॉलिड। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो तीसरा नंबर आता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और चौथा होता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के में चेंजेस। देखिए ये जो फिजिकल स्टेट है वो हम लोग जानते हैं कितना होता। एक तो सॉलिड जो मेन है, लिक्विड एंड गैस, साथ में चौथा होता प्लाज्मा स्टेट, और पांचवा इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे, बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट। ये बोस आइंस्टाइन कंडन स्टेट, ये दोनों हमें नहीं पढ़ना। मेन तीन चीज हमें पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फिजिकल स्टेट है। मैटर का जो स्टेट है ना वो डिपेंड करता है दो चीज पे। दो फैक्टर है मेन जो किसी भी मैटर के स्टेट को इफेक्ट करता, और वो है टेम्परेचर और प्रेशर। आपके घर में सिलेंडर आता है, उसमें गैस भरा होता, हिला के देखोगे लिक्विड जैसा होता, क्योंकि हाई प्रेशर पे उसको भरा जाता है। और जब हाई प्रेशर पे भरेगा तो गैस जो है ना प्रेशर देने के बाद अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड स्टेट में आ जाता। आप नॉब को घुमाते हो, रेगुलेटर से ऑन करते हो, गैस जो ही वो अपवर्ड डायरेक्शन में आता तो उसका प्रेशर हल्का हो जाता, प्रेशर कम हो जाता, फिर से वो गैसेज स्टेट में हो जाता है। तो ये हमें टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों फैक्टर्स हैं, फैक्टर फॉर स्टेट ऑफ मैटर। ये दोनों प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है स्टेट ऑफ मैटर को। टेम्परेचर गर्म करोगे सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। अब हम अगले वीडियो में इसके बारे में एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। तब तक आपको इंतजार करना होगा, और उसी इंतजार के घड़ी में आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब सारे के सारे रिकैपिंग ये आपको फटाफट पूरा फरवरी आपका रिकैपिंग होगा। मार्च में आप पेपर दीजिए, मजे लीजिए, आनंद उठाइए। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक, बाय और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।